हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 89 रहेगा। लास्ट वीडियो डे 88 में हमने सीखा वेब सिक्योरिटी का एक केस स्टडी के बारे में। आज डे 89 में हम सीखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी की एक केस स्टडी के बारे में। कल हमने देखा था कि कैसे एक अनपैच्ड एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटी की वजह से लोकल वेब सर्वर ब्रीच हो जाता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एंटरप्राइज की, यानी द क्लाउड। बहुत से लोगों को लगता है कि डेटा क्लाउड पर चला गया तो 100% सेफ है, बट दैट इज़ अ मिथ। आज हम बनेंगे एक क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट और लाइव एनालाइज करेंगे एक रियल वर्ल्ड क्लाउड डेटा ब्रीच को। और मज़े की बात, इस ब्रीच के लिए हैकर ने कोई कॉम्प्लेक्स कोड एक्सप्लॉइट नहीं किया, बल्कि सिर्फ एक छोटी सी मिसकन्फिगरेशन का फ़ायदा उठाया। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं असली कहानी। पहले बात करते हैं स्लाइड 2 यानी मिथ ऑफ क्लाउड इनविंसिबिलिटी की। आजकल बहुत सी कंपनीज को लगता है कि उन्होंने अपना डेटा AWS, अश्योर या GCP पर डाल दिया तो पेरीमीटर 100% सेफ है, पर सच्चाई बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आता है द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। क्लाउड प्रोवाइडर्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल हार्डवेयर की सिक्योरिटी गारंटी करते हैं, लेकिन उसके अंदर का डेटा और कॉन्फ़िगरेशन सिक्योर रखना पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो मॉडर्न क्लाउड हैक्स में कोई बहुत बड़े या कॉम्प्लेक्स कोडिंग एक्सप्लॉइट्स नहीं होते। आज का नंबर वन एंट्री पॉइंट है एक सिंपल सी ह्यूमन गलती, यानी यूज़र मिसकन्फिगरेशन। एक छोटी सी गलत सेटिंग से हैकर को रास्ता मिल जाता है। इसके बाद शुरू होता है IAM एक्सप्लॉइटेशन। अटैकर्स उन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कीज़ को टारगेट करते हैं जो गलती से ओवरली परमिसिव यानी ज़रूरत से ज़्यादा परमिशंस वाली छोड़ दी जाती है। इन कीज़ का यूज़ करके हैकर क्लाउड के एक छोटे से रिसोर्स से सीधे आपके कोर प्रोडक्शन नेटवर्क में पिवोट कर जाता है। अब देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। पहले सिनेरियो को समझ लीजिए। थ्रेट एक्टर्स आजकल बैठकर हाथ से स्कैन नहीं करते। उन्होंने ऑटोमेटेड पब्लिक स्कैनर्स लाइव छोड़े हुए हैं जो क्लाउड प्रोवाइडर्स के IP रेंजेस को लगातार स्कैन करते रहते हैं। उनका टारगेट होता है कोई भी ऐसी स्टोरेज बकेट या API जो गलती से पब्लिकली एक्सपोज्ड हो। अब हमारी स्क्रीन पर इस क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी को ध्यान से देखिए। ये हमारे डेव ऑप्स इंजीनियर से हुई एक छोटी सी गलती है। यहाँ पर पॉलिसी के अंदर प्रिंसिपल स्टार पे सेट है। साइबर सिक्योरिटी में इस स्टार का मतलब होता है द एंटायर इंटरनेट, यानी इस सिंगल एसेट फोल्डर को सिक्योर रखने के बजाय कॉन्फ़िगरेशन गलती से ग्लोबल पब्लिक एक्सेस पर चली गई। जैसे ही हैकर को ये ओपन डोर मिला, उन्होंने एक्सेस लॉग्स में अपना फुटप्रिंट छोड़ा। इस सर्वर लॉग लाइन को देखिए। एक अननोन IP एड्रेस से एनोनिमस गेट रिक्वेस्ट आती है हमारे सबसे सेंसिटिव फाइल पाथ पर, customer_data.csv पर। किसी पासवर्ड या एक्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ी और क्लाउड सर्वर ने रिटर्न किया एक क्लीन 200 ओके स्टेटस कोड। इसका मतलब हमारा पूरा कस्टमर डेटाबेस एनोनिमसली एक्सफिल्ट्रेट हो चुका है। चलिए अब आते हैं स्लाइड 4 पर, रीडिंग द एविडेंस, क्लाउड एक्सेस लॉग्स। अगर क्लाउड पर कोई डेटा लीक हो जाए तो एज एन एनालिस्ट आप उसे स्पॉट कैसे करोगे? सबसे पहला और बड़ा रेड फ्लैग होता है द प्रिंसिपल स्टार कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको अपनी पॉलिसी में एस्ट्रिस्क दिख जाए तो समझ लीजिए आपने गलती से पूरा इंटरनेट को अपने इंटरनल कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स पढ़ने का खुला इनविटेशन दे दिया है। दूसरा बड़ा सिग्नल है द डेटा स्पाइक इंडिकेटर। अगर आपके क्लाउड पोर्टल पर अनऑथेंटिकेटेड या पब्लिक एक्सेस टोकन से अचानक से एक मैसिव डेटा डाउनलोड दिखने लगे तो ये पक्का सबूत है कि पीछे एक्सप्लॉइटेशन चल रही है। यहाँ पर काम आता है हमारा फॉरेंसिक आर्टिफैक्ट्स। क्लाउड एक्सेस लॉग्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये आपको अटैकर का एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प, उनका टारगेट किया गया रिसोर्स पाथ और उनका रियल IP एड्रेस एक जगह निकाल कर दे देते हैं, जिससे आप पूरे अटैक की टाइमलाइन डिकोड कर सकते हो। इसलिए अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, हमारी मिनी प्रोजेक्ट। एक क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का काम सिर्फ ब्रीच पकड़ना नहीं, उसे परमानेंटली फिक्स करना होता है। आज आपको इंजीनियरिंग टीम के लिए एक फॉर्मल क्लाउड मिटिगेशन प्लान ड्राफ्ट करना है जिसमें 3 मेजर एलिमेंट्स होंगे।
रूट कॉज असेसमेंट, जहां आप एक्सप्लेन करोगे कि किस पॉलिसी फेलियर की वजह से पब्लिक रीड एक्सेस ओपन हुआ। नेक्स्ट है रेमेडिएशन चेकलिस्ट, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जैसे एक्सप्लिसिट ब्लॉक पब्लिक एक्सेस फीचर को एनफोर्स करना और आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM में प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज लगाना। लास्ट है प्रोएक्टिव गार्ड रेल्स, यानी पाइपलाइन में ही ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड IAC स्कैनर्स लगाना, ताकि अगर कोई इंजीनियर फ्यूचर में गलती से पब्लिक पॉलिसी बनाए तो बिल डिप्लॉय होने से पहले ही ब्लॉक हो जाए। तो आज हमने सीखा कि क्लाउड में कैसे एक छोटा सा एस्ट्रिक साइन भी कितना बड़ा डिज़ास्टर खड़ा कर सकता है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे डे 90 में, जहाँ हम देखेंगे प्रैक्टिकल्स, टेस्टिंग, एक्सप्लॉइटिंग और फिक्सिंग, और देखेंगे एक फुल वेब एप्लीकेशन का टेस्टिंग। और मिनी प्रोजेक्ट में हम देखेंगे जनरेटिंग अ VAPT रिपोर्ट। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।